नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द बच्चेस एकेडमी में। एक बार फिर से मैं आ गया हूं आपके सामने कुछ नए क्वेश्चन लेकर और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार आप नया साल जो भी आए है आपका अलग अंदाज में आप तैयारी करिएगा और जो भी बच्चे हमारे सिलेक्शन ले चुके हैं, जो जहां भी हैं, अगर आप वहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आप दूर भी हैं तो अब YouTube के माध्यम से आप हमसे दूर नहीं हैं, आपका हमारा लगाव प्रॉपर जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं आज के 20 क्वेश्चन और ये किस प्रकार है, क्या है आपके क्वेश्चनों के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल फेसबुक आईडी। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, जल्दी से इसे करके दिखाइए और इसका आंसर क्या है जल्दी बेटा बताएंगे इसका आंसर। यह इसका आंसर देखिए क्या कह रहे हैं, 23 को 8 लिखा जाता है तो कह रहे हैं 32 को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से इसका आंसर करके दिखाइए। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 27। क्या होने वाला है इसका आंसर जल्दी बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूं। कहते हैं ये लिखा है 23 को मैंने लिखा 8, यानी मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूं बेटा 8। जैसे मैंने 2 की पावर 3 को मैंने लिख दिया 8, उसी प्रकार ये लिखा है 3, तो 3 की पावर को मैं लिख सकता हूं 2, 3 की पावर 2, 2 का मान होता है बेटा 9। इसका आंसर होने वाला है बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की जाएगी। देखेंगे अगला क्वेश्चन किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप पढ़िएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है विषम संख्या का चयन कीजिए, विषम संख्या का चयन कीजिए। 17 को लिखा है 142, 71 को लिखा है बेटा 34, 41 को लिखा है 28, 14 को लिख रहे हैं 28। जल्दी से देखिएगा इसका आंसर बताइएगा क्या होने वाला है। इसका आंसर जल्दी से बेटा बताना है क्या होने वाला है। कह रहे हैं देखिए इसका क्या होने वाला है 17 को मैंने लिखा बेटा 71, 17 को मैंने लिखा 71 और 71 का मैंने कर दिया 2 गुना, और जैसे मैं 71 का कर दूंगा डबल मुझे मिल जाएगा 142 का। क्या मिलने वाला है बेटा 142। इसी प्रकार ये लिखा है हमारा 71 को मैं फिर से लिख दूंगा 17, 17 into 2, 17 into 2 जैसे करेंगे हमें मिलेगा बेटा कितना 34। इधर आ जाइए, ये लिखा है हमारा 41 को मैं पलट कर लिख दूंगा बेटा कितना 14, 14 into 2 कितना मिलने वाला है 14 दूनी 28। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बेटा 28 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है हमारा, लिखा हुआ बेटा 14। यहाँ पर अगर हम 14 को पलट कर लिखना चाहें, चेंजमेंट करना चाहें तो हम इसको पलट कर लिखेंगे 2 और क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ये 82। क्या बताइए बेटा यहाँ पर 82 लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर 82 लिखा हुआ है 28, यानी यही हमारा क्या होने वाला है, यही हमारा विषम होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नया क्वेश्चन क्या कहने वाला है। बेटा देखिए नया क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन हमारा कुछ कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा। ये शब्दकोश का भरना एसएससी जीडी जो अभी एग्जाम होने वाले बेटा 10 तारीख से चालू, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार बहुत सारे पूछे गए थे, ढेर सारे। इस बार भी उम्मीद है कि हर एक एग्जाम के उसमें क्वेश्चन आ जाए। देखिए बेटा इसमें क्या कहने वाला है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा। इसका करने का क्रम क्या होता है ये समझिए बेटा। देखिए इसमें लिखा है x और ये x हटा दीजिए आप यहाँ से, x यहाँ से हटा दीजिए। यहाँ लिखा है फिर y, मुझको x के बाद y लिखा हुआ है, हमको बताना है कि पहले स्थान पर कौन आएगा, दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तीसरे स्थान पर। लेकिन यहाँ पर पूछना है चौथे स्थान पर कौन आएगा, तो हमने कहा ये हटा देंगे। अब यहाँ पर पहुंचेंगे ये हटा देंगे। अगला देखा जाए y से y हट गया। इधर देखा जाए बेटा LO ये लिखा हुआ है, ये मैं हटा दे रहा हूँ। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिखा है PH और मैंने यहाँ से लिख दिया PH हटा दिया बेटा, यहाँ से H हटा दिया, यहाँ से H हटा दिया। आगे अब देखिए ABCD के अकॉर्डिंग क्या यहाँ लिखा है I, यहाँ लिखा है Y, यहाँ लिखा है बेटा A और यहाँ लिखा है A। हमको ये बताइए ABCD में A पहले आएगा या Y पहले आएगा या I। तो आपने देखा A पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा I, और लास्ट में क्या जाना चाहिए, लास्ट में जाना चाहिए ये, लास्ट में क्या जाना चाहिए, लास्ट में जाना चाहिए। अब अगर ये लास्ट में जाएगा, यही तो पूछा है चौथे स्थान पर कौन आएगा, 1 2 3 4 4 ही है, तो चौथे स्थान पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है,
जल्दी से जल्दी आप आंसर करके बताना है आपको। मेरा वीडियो जो क्वेश्चन है आप इसको वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद अपने मन से आप क्वेश्चन करिएगा, फिर इसका आंसर करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट जरूर करना बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है बहुत आसान है क्वेश्चन मिला, कह रहा है विषम का चयन कीजिए। विषम बताइए इसमें क्या होने वाला है। पहला है बुनकर, अगला है स्पिनर, अगला है इंजीनियर, अगला है कुम्हार। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। बेटा देखिए बुनकर क्या होता है, बुनकर के बारे में समझते हैं। बुनकर जो होता है, बुनकर उसे कहते हैं जो हाथों से बुनाई करते हैं, बुनाई का काम करते हैं। स्पिनर एक गेंदबाज होता है क्रिकेट में, वो जो स्पिन करता है वो भी उसमें भी हाथों का यूज होता है। अगर आपके हाथों और उंगलियों का यूज हो रहा है तो वो है स्पिनर। बुनकर भी आपके हाथों का प्रयोग करता है। इसी प्रकार ये कुम्हार भी जो बर्तन बनाता है वो हाथों से ही बनाता है, उसमें भी उसकी हाथों और उंगलियों का कमाल होता है। लेकिन यहाँ बेटा इंजीनियर एक अलग है। इंजीनियर एक व्यक्ति को कह सकते हैं या एक डिग्री है इंजीनियरिंग, वो एक अलग चीज है। लेकिन बाकी में सभी आप देख रहे हैं कुम्हार, स्पिनर ये सभी एक श्रेणी में आते हैं। लेकिन तुम्हारा ये जो इंजीनियर है बेटा ये आंसर अलग हो जाएगा। इसका विषम छांटिए, विषम आंसर बेटा क्या होने वाला है, इंजीनियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। लुप्त संख्या का चयन करना है। कह रहे 9 7 3 189, 8 9 2 144, 3 4 क्वेश्चन मार्क 96। जब भी आपको लुप्त संख्या भरनी हो तो आप एक चीज देखा करिए बेटा। कह रहे मैंने देखा कि यहां से यहां गए बेटा, इधर से इधर गए, ये देखिए इधर से आप इधर गए, संख्या बढ़ी हुई नजर आ रही है, संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। इधर से इधर गए, संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने देखा इधर से इधर गए, आपको संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ से एक चीज पता चल गई मुझे कि कहीं ना कहीं भैया ऐसा कुछ हो रहा है कि यहाँ पर पैटर्न लग रहा है और ये लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा है कि इसमें कुछ चल रहा है और ये लाया जा रहा है। ऐसा हमें क्या करें कि इसमें कुछ किया जाए तो ये संख्या आ जाए। देखा जाए क्या किया जाएगा। मैंने यहाँ देखा बहुत ही ध्यान से, तो क्या पता चला मुझे, ये पता चला कि बेटा 963 इंटू 3 मिलेगा 189, 189। इधर देखेंगे 9 के 72, 72 गुना 144 ये आने वाला है। लेकिन कह रहे भैया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। कह रहे 4 3 12, 12 और 12 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 96 मिल जाए। कह रहे 12 इंटू 8, 12 8 के 96, यानी हमारा आंसर क्या आने वाला है बेटा 8। यानी यहाँ पर वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ पर रही होगी वैल्यू 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन बेटा देखेंगे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन किया कह रहा पार्टी ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें शायद गलत भी लिखा हुआ है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं पार्टी में एक आदमी और उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां और बेटों के परिवार में 3, यहाँ पर 3 न लिखकर एक बार और 3 होना चाहिए, यहाँ पर एक बार और 3 होना चाहिए। बोले कि 3 बच्चे हैं। क्या बोला है इन्होंने, कह रहे 3 बच्चे शामिल थे। पार्टी में कुल कितने आदमी थे, ये क्वेश्चन था। आइए देखते हैं। कह रहे एक पार्टी में एक आदमी और उसकी पत्नी, मैंने मान लिया यहाँ पर M और ये वाइफ को मान लिया W। उसके 3 बेटे, इसके 3 बेटे थे। कितने बेटे थे, इसके 3 बेटे। मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने इसके 3 बेटे। 3 बेटे मतलब मान लो M कह रहे 3 बेटे और उनकी पत्नियां यानी M की पत्नी भी होगी, M की पत्नी भी होगी और उनकी पत्नियां M की पत्नी भी होगी। परिवार में 3 बच्चे, पत्नियां और बेटों के परिवार में, यानी बेटों के परिवार में 3 बच्चे शामिल थे। यानी इनके 3 बच्चे थे, इनके 3 बच्चे थे और इनके 3 बच्चे थे। वो ये कहना चाह रहा है, कह रहा 3 बच्चे शामिल थे। पार्टी में कितने आदमी थे, पार्टी में कितने आदमी थे, 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बेटा आंसर कितना आने वाला है, 17। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो 17 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसे करके दिखाएं। कह रहे दिया गया है, क्या दिया गया भाई, दिया गया है कि सभी लड़कियां अलग अलग आयु की हैं, सभी लड़कियां अलग अलग आयु की हैं। रेणु रेखा से 1 वर्ष बड़ी है, रेहाना रेणु से 2 वर्ष छोटी है, राखी रेहाना से 1 वर्ष छोटी है, ऋतु राखी से 2 वर्ष छोटी है, रेखा राखी से
2 वर्ष बड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कम उम्र की है? आपको बताना है इनमें से सबसे कम उम्र की कौन है। कौन है वो जो सबसे कम उम्र की है? देखते भाई सबसे कम उम्र की कौन है। आराम से ऐसे सीक्वेंस से लिखते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दिया गया सभी लड़कियां अलग अलग आयु की हैं। रेणु रेखा से 1 वर्ष बड़ी है। कह रहे हैं जो रेणु है, ये जो रेणु है, रेणु रेखा से 1 वर्ष बड़ी है। तो मैंने यहां लिख दिया रेखा। रेणु रेखा से 1 वर्ष बड़ी है, ये मैंने बताया कि 1 वर्ष बड़ी है। आगे लिखा है रेहाना रेणु से 2 वर्ष छोटी है। रेहाना रेणु से 2 वर्ष छोटी है। तो मैं यहां लिख सकता हूं रेहाना। यहां मैंने लिख दिया बेटा रेहाना, यहां मैंने लिखा रेहाना। कह रहे रेहाना जो है वो रेणु से 2 वर्ष छोटी है। तो मैं लिख सकता हूं इनसे 1 वर्ष छोटी होंगी, क्योंकि ये इनसे 1 वर्ष बड़ी है और ये 2 वर्ष, यानी इनसे 1 वर्ष छोटी है, सीधे सीधे 2 वर्ष छोटी हो जाएगी इनसे। रेहाना रेणु से 2 वर्ष छोटी है। राखी रेहाना से 1 वर्ष छोटी है। रेहाना से 1 वर्ष छोटी है राखी। राखी रेहाना से 1 वर्ष छोटी है। मैंने यहां लिख दिया 1 वर्ष छोटी। ऋतु राखी से 2 वर्ष छोटी है। यहां पर आ जाएगा तुम्हारा ऋतु। कह रहे ऋतु जो है वो राखी से 2 वर्ष छोटी है। कितने वर्ष छोटी है? कह रहे 2 वर्ष छोटी है। रेखा राखी से 2 वर्ष बड़ी है। रेखा जो है वो राखी से 2 वर्ष बड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी है। ये 1 वर्ष, ये इनसे 1 वर्ष, तो ये 2 वर्ष बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आगे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र की है? सबसे कम उम्र की कौन है? आप देख पा रहे होगा सबसे कम उम्र की कौन है? ऋतु हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऋतु इसका आंसर आ जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को चुनिए। दिए गए इसमें आपको विषम अक्षर चुनना है। अक्षर विषम शब्द को चुनिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस वीडियो को पहले आपको पॉज करना है। पॉज करने के बाद में आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। उसके बाद ही इस वीडियो को प्ले करके आगे का वीडियो देखेगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं जरा क्या होने वाला है। इसका आंसर बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। देखेंगे क्या कह रहे हैं। मैंने देखा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, तो मुझे एक चीज का पता चला कि बेटा यहाँ से मैंने देखा, क्या देखा, यहाँ से मैंने देखा, ये देखा कि F के बाद E, F के बाद G आ रहा है बेटा, L के बाद M आ रहा है, J के बाद K आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए K के बाद R आ रहा है। तो अलग क्या होने वाला है? अलग A ऑप्शन होने वाला है। और आगे देखेंगे जरा, R के बाद T आ रहा है बेटा, +2 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है। A के बाद C आ रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ देखेंगे बेटा, ये देखिए 24। X के बाद Z आ रहा है, +2 हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर +2 नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था V। आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? A। बढ़ते हैं, हमारा नया क्वेश्चन जो पूछ रहा है विषम क्या है? विषम आ जाएगा A। विषम जो होगा FRTK। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। अरे इतना खतरनाक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 1 नंबर, मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने पर। देखिए क्या कह रहे हैं। लैब A और लैब B 2 कंप्यूटर कक्ष हैं बेटा। लैब A लैब B 2 कंप्यूटर कक्ष हैं। यदि लैब A से 10 विद्यार्थी लैब B, बेटा वहां पर लैब लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना, लैब B में भेजे जाते हैं, तो दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। यदि लैब B से 26 विद्यार्थी लैब A में भेजे जाते हैं, तो लैब A में विद्यार्थियों की संख्या लैब B में विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुनी हो जाती है। लैब B में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। कह रहे हैं लैब B में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करके करिएगा बेटा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिएगा। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए, मैं आपको समय दे रहा हूं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है बेटा। बताया जाए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कह रहे हैं लैब A और लैब B 2 कंप्यूटर कक्ष है। यदि लैब A से 10 विद्यार्थी, बेटा लैब A से 10 विद्यार्थी लैब B में भेजे जाते हैं, तो दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। यानी मैं कह सकता हूं A-10 बराबर B में भेजे जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं B + 10। इतनी बात समझ में आ गई। कह रहे बराबर हो जाता है, मैंने इसलिए बराबर का साइन दे दिया।
पढ़ते हैं आगे, आगे क्या कह रहे हैं, यदि लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब ए में भेजे जाते हैं तो लैब ए में विद्यार्थियों की संख्या, देखो जरा कह रहे लैब ए से, यदि लैब बी से, सॉरी यहां पर बोला गया लैब बी से, कह रहे यदि लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब ए में भेजे जाते हैं, बेटा कहां भेजे जाते हैं, लैब ए में भेजे जाते हैं, तो लैब ए में, किसमें, लैब ए में विद्यार्थियों की संख्या लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुनी हो जाती है। यहां पर कर देंगे बेटा 3 का मल्टीप्लाई, जैसे ही लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा हमसे पूछ रहा है लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहां से बी का मान निकालेंगे, बेटा यहां से बी का मान निकालेंगे, यहां से अगर हम बी का मान निकालेंगे तो मैं कहूंगा a बराबर ठीक, a बराबर ये इधर चला जाएगा, मैं क्या लिख सकता हूं b प्लस, बेटा b प्लस 10 नहीं b प्लस 20, ठीक है ना, मैं लिख सकता हूं बेटा b प्लस 20, ठीक है, इसको मैंने आगे सॉल्व किया। आगे देखेंगे मैं इसे 3 करूंगा, बेटा यहां हो जाएगा 3b, यहां लिखेंगे प्लस 26 का बेटा 78 बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर a का मैं मान रखूंगा, a बराबर क्या हो जाएगा हमारा b प्लस 20 प्लस बेटा 26। यहां तक आपको इसमें कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बता बेटा, अगर यहां तक समझ में आ रही है तो आगे भी समझ में आएगी, बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहे हैं बेटा, यहां जब जाएंगे तो ये इसमें क्या हो जाएगा, जब ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा, यहां लिखूंगा मैं 20, मैं लिख सकता हूं 20 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो प्लस का हो जाएगा, कह रहे भैया 20 और ये 26 46 और 78 बेटा होने वाला है 124, कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 124, कह रहा है b 2 से इधर काट दो, तो बेटा जो b बराबर निकलने वाला है वो क्या निकलने वाला है भैया 62, क्या निकलने वाला है 62 निकलने वाला है, 62 इज राइट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर एकदम सही है, कह रहे हैं इसका आंसर है 62। बी में विद्यार्थियों की संख्या जो पूछा उन्होंने, लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, उसका आंसर आ जाएगा 62। ये क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर बेटा जीडी में पूछा गया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसे छोड़कर चले आए थे, जबकि एकदम आसान क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन देखो क्या कहने वाला है, नया क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है एक पार्टी में 12 लोग हैं, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल हाथ मिलाने की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होता है बेटा, वो क्वेश्चन शामिल हो जाते हैं जिसमें पार्टी में हाथ मिलाते हैं, लोग चेस खेलते हैं, बैडमिंटन टूर्नामेंट, इस तरह के खेल खेलते हैं, और 2 लोग जब कार्य करते हैं, 2 लोगों का कार्य एक साथ समाप्त हो जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। बनता है ट्रेन का टिकट वाला क्वेश्चन, इसी टाइप के बन जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, फार्मूला लगता है और फार्मूला लगाकर ये क्वेश्चन को आराम से खत्म कर दिया जाता है। फार्मूला हमारा क्या कहता है समझा जाए, फार्मूला हमारा होता है n-1 सबके बटे 2। बेटा जहां भी हाथ मिलाने जैसा कुछ हो, एक साथ 2 लोग कार्य खत्म कर दें, वहां पर बटे 2 हो जाता है। लेकिन अगर कहीं पर क्या हो जाए, गिफ्ट देने की बात आ जाए, मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपने हमको गिफ्ट दिया, यानी हमसे गिफ्ट की संख्या पूछी जाएगी, तो हमने आपको दिया, आपने हमको दिया, तो 2 लोगों ने कार्य किया और 2 ही गिफ्ट हो गए। तो बेटा वहां जो गिफ्ट वाला फार्मूला होता है वो लगता है n-1, बस इतना ही, अपॉन 2 नहीं किया जाता है, यहीं पर इसको छोड़ दिया जाता है, ये गिफ्ट वाला रहता है। लेकिन जैसे ही हाथ मिलाने की संख्या की बात करेंगे तो ये फार्मूला लगेगा। देखिए बेटा कह रहे 12 लोग हैं, तो n का मान क्या रहेगा हमारा 12, n का मान रहेगा 12, यहाँ पर प्लस रहता है बेटा, ठीक है ना, इधर आ जाएगा हमारा कितना, प्लस नहीं होगा, माइनस ही रहता है सर, n और ये आ जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा बेटा 11, ठीक है ना, सॉरी माइनस ही रहता है, और अपॉन में क्या रहेगा हमारा 2, अपॉन में क्या रहेगा 2, यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर काट देंगे बेटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 11 × 6 बेटा कितना आंसर आने वाला है 66। इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है हमारा 66, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पढ़ेंगे बेटा अगले क्वेश्चन की ओर, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है, ये फार्मूला लगेगा इसमें n-1, क्योंकि जब 2 लोग कार्य करेंगे तो 2 लोगों का कार्य एक साथ समाप्त हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, इसलिए -1 चलता है। आगे बढ़ेंगे, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में SHEER को, यदि किसी कोड भाषा में SHEER को 21, 10, 22, 20 लिखा जाता है, तो नाइट NIGHT को 16, 39, 10, 22 लिखा जाता है, तो राइट को क्या लिखा जाएगा, हमसे पूछा जा रहा है राइट को क्या लिखा जाएगा। देखिए बेटा क्या लिखा जाएगा, कह रहे पहले कोडिंग की बात करेंगे, देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लिखें बेटा SHEE
और ये आर। इसको उन्होंने लिखा क्या है पहले ये समझेंगे बहुत पहले से। मैंने यहाँ लिखा बेटा 21 और ये मैंने लिखा 10, उसके बाद 10 के बाद बेटा लिखा है इन्होंने 22 और 22 के बाद इन्होंने लिख रखा है 20। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन अगर आपने इसे समझ लिया कायदे से तो बहुत बढ़िया है। देखिए क्या कह रहा है, मैंने इसकी प्लेस वैल्यू को बेटा बहुत अच्छे से लिखा 19, इसका 8, इसका 5 और इसके आगे लिखेंगे बेटा, इसके आगे लिखेंगे 5 और ये प्लेस वैल्यू 18। ठीक है ना। कह रहे हैं इसको ये लिखा जाता है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने प्लस किया है। इन्होंने कितना प्लस किया बेटा, ये इन्होंने किया +2। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ आप आएंगे 8 से 10, यहाँ पे इन्होंने किया +2, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया है, यहाँ इन्होंने क्या किया है, अब आपको लग रहा होगा भैया इन्होंने माइनस किया है। नहीं, माइनस नहीं किया है, इन्होंने क्या किया बहुत ध्यान से समझेंगे। स्वर कितने होते हैं बेटा, A E I O U। इन्होंने जो काम किया है स्वर के हिसाब से इन्होंने नंबरिंग दे दी। इन्होंने कहा है 1 2 3 4 5, ये इन्होंने नंबरिंग दे रखी है इसकी। अब जो ई है वो स्वर के हिसाब से किस स्थान पर आता है बेटा, 2 नंबर पर आता है, इसीलिए उन्होंने कहा इसका नंबर हम देंगे 2। बाकी व्यंजन है, व्यंजन में बेटा हम करेंगे +2, व्यंजन में +2 करेंगे आ जाएगा 20। यही लॉजिक बेटा इसमें लगने वाला है नाइट में, लेकिन सीधा आंसर निकालेंगे जाके राइट का। हमने कहा भैया अगर हम राइट का आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा RIGHT। राइट का आंसर देखते हैं बेटा, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी प्लेस वैल्यू होने वाली है 18। यहाँ पर जाएंगे बेटा होने वाली है 9, इसका वैसे कोई मतलब है नहीं लेकिन मैं लिख लेता हूँ, यहाँ लिखता 7 और यहाँ लिखते हैं 20। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो क्या हमारा बनने वाला है 18 2 क्या हो जाएगा बेटा, 18 2 20। अब देखो ये जो हमारा आई है, आई उस हिसाब से किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, तो बेटा यहाँ मिल जाएगा मुझे 3। 7 और 7 बेटा प्लस हो जाएगा 2, 7 और 2 बेटा कितना आने वाला है 9। 8 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 10, इसके बाद +2 कितना हो जाएगा 22। ये रहा बेटा हमारा आंसर एकदम सही। कह रहे हैं 20 39 10 22, 20 39 10 22। ऑप्शन नंबर बेटा डी मेरा होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, एकदम बढ़िया खतरनाक टाइप के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए कितना बढ़िया है। अगला क्वेश्चन ये रहा है यदि किसी पूर्ण भाषा में, यदि किसी पूर्ण भाषा में स्वीट्स को TZKOIL लिखा जाता है तो चॉइस को क्या लिखा जाएगा, ये भी एक नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखा जाए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, SWEEE और ये TS। देखो इसको इन्होंने लिखा है बेटा, इन्होंने लिखा है TZKOIN। इनकी प्लेस वैल्यू देखिए बहुत बढ़िया है। इनकी प्लेस वैल्यू अगर हम देना चाहें बेटा, लिखा है 19 W 5 5 20 और ये 19। यहाँ पर अगर हम जाएंगे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है 20 26 11 15 9 और ये 14। देखा जाए इसमें क्या किया गया, इन्होंने देखो जोड़ा कैसे, यहाँ से यहाँ जाएंगे बेटा, यहाँ से यहाँ इन्होंने जोड़ा है 1, यहाँ से जाएंगे इन्होंने जोड़ा है 1 के बाद बेटा 23 से 26 जाने के लिए इन्होंने जोड़ा 3, इसके बाद 3 के बाद इन्होंने यहाँ जोड़ा है बेटा 6। कितना जोड़ा है 6। उसके बाद इन्होंने कितना यहाँ पर जोड़ा, यहाँ पर इन्होंने जोड़ रखा है 10। इन्होंने कितना जोड़ा है 10। 10 के बाद इन्होंने देखिए यहाँ पर सीरीज बनती हुई नजर आ रही है, और वो सीरीज क्या है, सीरीज बहुत बढ़िया है। सीरीज वो देखिए पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर कितना जोड़ा। यहाँ पर बेटा इन्होंने 15 जोड़ा और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने जोड़ा 21। किस क्रम में जोड़ा है ये समझ लेते हैं। इन्होंने जो क्रम जोड़ा है वो सीरीज बना रहे हैं लोग, ये सीरीज बना रहा है 1 3 6 और ये 15 और ये 21। जो सीरीज बना रहे हैं वो देखिए क्या सीरीज बनाई इन्होंने। अंदर यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें जोड़ा गया बेटा 2, यहाँ से यहाँ जोड़ा गया बेटा कितना 3 और यहाँ से यहाँ जोड़ा गया कितना 4। ये 10 है, यहाँ पर 10 लिखा होना चाहिए बेटा। 10 के बाद 15 आएगा, है ना 4 और 10 के बाद ये गए यहाँ से 5 और 5 के बाद ये गए कितना 6। ये इस तरह की इन्होंने सीरीज बना रहे थे, 2 3 4 5 6 ऐसे जोड़ रहे थे लोग। अगर ऐसे जोड़ रहे हैं तो इसी प्रकार अगर हमसे पूछा जा रहा है चॉइस का आंसर क्या होने वाला है, तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा चॉइस का आंसर क्या होने वाला है। मैंने यहाँ पर लिखा CHOICE, मैंने यहाँ देखा। अच्छा मुझे पता है इसमें कितना जोड़ा जाएगा, इसमें मुझे पता है 1 जोड़ा जाएगा। लास्ट तक मुझे जाते जाते मुझे कितना जोड़ना है 21 जोड़ना है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ इसकी प्लेस वैल्यू होती है 3, यहाँ की बात करूँ इसकी प्लेस वैल्यू होती है 5। मैं कहूँ इसमें जोड़ूंगा तो मुझे वैल्यू मिलने वाली बेटा D। अगर मैं 26 में 5 जोड़ दूंगा बेटा मिलने वाला है Z। ऐसा ऑप्शन देखिए जहाँ पर मुझे मिल जाए
डी और जेड। मैंने कहा देखिए बेटा लिखा है डी और ये लिखा है जेड, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है। इसी प्रकार हम सब कर लेंगे बेटा, यहाँ पर 3 जोड़ देंगे, यहाँ पर 3 जोड़ देंगे, यहाँ पर 6 जोड़ देंगे, यहाँ पर 10 जोड़ देंगे। इसी प्रकार हमारा आंसर निकल आएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कह रहा है कुछ धागा कॉटन है, कुछ कॉटन नायलॉन है। इस प्रकार इनका सभी नायलॉन धागा है, कम से कम कुछ नायलॉन धागा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सीलॉस चैप्टर है, एकदम से आसान क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से कह रहा है कुछ धागा कॉटन है। देखिए बेटा यहाँ से बना रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं कुछ धागा कॉटन है। मैंने यहाँ बनाया कुछ धागा, मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ धागा, ये मैंने बनाया धागा। आगे कह रहा है फिर कॉटन है, मैंने कह रहा है यहाँ पर कुछ लगा तो मैं लिख देता हूँ कुछ धागा कॉटन है, मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा कॉटन है, ठीक है। कुछ धागा कॉटन। आगे कह रहे हैं कुछ कॉटन नायलॉन है, कुछ कॉटन नायलॉन है, कुछ कॉटन क्या है? नायलॉन है, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब पढ़ते हैं हम लोग निष्कर्ष। कह रहे हैं सभी नायलॉन धागा है। बेटा जानकारी हमें दी इन्होंने कुछ के बारे में, हमसे पूछ रहे हैं सभी के बारे में। अगर हमसे सभी के बारे में पूछते हैं तो कभी आंसर मेरा सही नहीं हो सकता, वो गलत माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं कम से कम कुछ। ये जो कम से कम लिखा हुआ है, इस कम से कम का मतलब ही होता है हमारा कुछ। इसका मतलब क्या होता है? कुछ। इसी प्रकार आगे ये कुछ के कई मतलब होते हैं, जैसे हो जाता है अधिकांश, अनेक, कई, अधिकतर। अगर कहीं भी तुम्हें इस प्रकार के शब्द बेटा देखने को मिले तो उसका मतलब होता है कुछ। कई लोग बीमार हो गए, मतलब बहुत लोग बीमार हो गए। सभी की बात नहीं कर रहे हैं, कई मतलब 100% की कोई जानकारी नहीं होती है, इसका मतलब रहता है कुछ। इसी प्रकार है कुछ नायलॉन धागा है। बेटा देखा जाए कुछ नायलॉन धागा है। क्या नायलॉन और धागा के बारे में कोई जानकारी दी है? कह रहे भैया धागा और नायलॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, दोनों गलत है। कह रहे ना ही निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बेटा डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, एकदम अच्छे से क्वेश्चन है हमारे। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनिए। एकदम आसान क्वेश्चन। बेटा कह रहे हैं बाड़ा, क्या इन्होंने बोला? कह रहे हैं बाड़ा। बाड़ा किससे संबंधित है? सुअर से। आप जानते होंगे जहां पर जो सुअर रहते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? बाड़ा नाम दिया जाता है। कह रहे बेटा साला किससे संबंधित है? साला किससे संबंधित है? बेटा गाय से, सब जानते हैं। गौशाला बोलते हैं कि नहीं? बोले गौशाला, इसलिए साला किससे संबंधित है? गाय से, ठीक है ना। जहां हमारा ये बाघ रहता है उसको बोलते हैं मान, है ना। मुर्गी लोग जहां पर रहते हैं उसको पिंजड़ा गिरा करके बोल देते हैं, उसमें बंद रहती है लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे देखो क्या कह रहा है हमारा नया क्वेश्चन। ये बेटा कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। जब भी तुम्हें इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए, सबसे पहले बेटा इसकी काउंटिंग करनी है। कह रहा है एक, काउंटिंग करेंगे जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बेटा यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है 20। अगर 20 दिख जाए तो हमें क्या तोड़ना है बेटा? या तो टूटेगा 4 में या तो टूटेगा 5 में। 4 या 5 में तोड़ देंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए ये कैसे टूट रही है। कह रहा है 1 2 3 4। बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए हमारा क्रम क्या बनने वाला है। मैंने इसे ध्यान से देखा तो कह रहा है PRQ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है SR, तो पक्का है यहाँ पर Q होने वाला है। और यहाँ पर क्या होने वाला है? P। तो यहाँ पर लिखा है P, तो यहाँ हो जाएगा S। यहाँ क्या हो जाएगा? PSRQ, PSRQ, PSRQ। आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखेंगे बेटा PS, PSRQ, 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 PSRQ। आगे बढ़ेंगे। अगर मैं देखूं इसको कि मैंने क्या क्या भरा है, अगर मैं देखूं इसको कि मैंने क्या क्या भरा है, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? SRQSRPQS। ये रहा मेरा राइट आंसर। और देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। RSQS, ये तो वर्ड हाउस को RSQS, ये भी नहीं होगा बेटा। SRQS, ये भी नहीं होगा। SRQS, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। SRQS, RPQS,
QS। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। श्रृंखला में पूर्ण करना बेटा। देखो यहाँ पर लिखा है 3 बेटा, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है 9, यहाँ लिखा है 11। देखो यहाँ से यहाँ गए, इधर गए बेटा, इधर गए, इधर गए, इधर गए। यहाँ पर जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया, कह रहे भैया 2 जोड़ा गया। 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 बेटा, 11 जोड़ा जाएगा, क्या मिल जाएगा 13। 13 का मतलब क्या मिलने वाला है M। कह रहे ऐसा ऑप्शन भैया होगा जिसमें लास्ट में M होगा। तो कह रहे भैया ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। बहुत बढ़िया, इधर बढ़ जाओगे। हमने कहा बेटा यहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए। हमने कहा इसकी प्लेस वैल्यू लिखी 21, इसका हो जाएगा 1, 1 के बाद 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद बेटा 19। मैंने देखा जोड़ा क्या गया, 1 से गए 7 मतलब 6 जोड़ा गया, 7 6 13, 6 जोड़ा गया, 6 19 बेटा, यहाँ 19 6 बेटा 25, 25 की प्लेस वैल्यू मिलेगी बेटा y, यानी मिलने वाला है ym, यानी हमारा आंसर आ रहा है ym। नहीं आया समझ में बेटा, बहुत ही आसान सी हिस्ट्री। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन। वैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारा ये, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं होगा, गलती से लिख दिया है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य अस्त के समय राम और श्याम एक खुले मैदान में खड़े होकर बात कर रहे हैं। श्याम की परछाई राम के बाएं हाथ की साइड है, राम का मुख किस दिशा में। बेटा यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कहते हैं एक सुबह के समय यानी सन राइजिंग के समय, एक शाम के समय सनसेट के समय, सूर्य अस्त के समय और सुबह के समय जिसमें सूर्य उगता है। कहते हैं अगर सूर्य उगता है तो बेटा हमारा ये बन जाता है और यहाँ पर 2 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, इनकी परछाई इस प्रकार होती है। अगर ये व्यक्ति खड़ा है तो इसका ये बेटा राइट हैंड साइड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है। ये बात करते हैं सनराइजिंग के समय। दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा सनसेट के समय, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। आपके सामने जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्या कहता है, देखो बेटा हमारा कहता है शाम के समय, इसका मतलब शाम के समय सूरज यहाँ हो जाएगा। अगर सूरज यहाँ हो जाएगा बेटा 2 व्यक्ति बातें कर रहे होंगे इस प्रकार, यानी दोनों की परछाई कुछ इस प्रकार दिख रही होगी, यानी इनका ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, इनका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, इनका ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, इनका हो जाएगा राइट हैंड साइड। अब प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। अब प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहे हैं, खड़े होकर बात कर रहे हैं, श्याम की परछाई, श्याम की परछाई राम के बाएं हाथ की साइड है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कह रहे श्याम की जो परछाई है ना, ठीक है, राम के बाएं हाथ के साइड है। परछाई किसके बाएं साइड बन रही है, कह भैया राम के बाएं साइड परछाई बन रही है। अगर राम के बाएं साइड परछाई बन रही है तो फिर ये कौन है, यहाँ इनके दाएं साइड बन रही परछाई, ये इन्हीं के बाएं साइड बन रही है। अगर इनके बाएं साइड परछाई बन रही है तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, यही हो जाएंगे राम, और ये कौन हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे हमारे श्याम। क्योंकि हमें केवल ये देखना है कि परछाई किसके दाईं ओर और किसके बाईं ओर बन रही है। अगर हमें ये पता चल जाए परछाई किसके दाईं ओर और किसके बाईं ओर बन रही है तो हमारा प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखो इन्होंने बता रखा है राम के बाएं हाथ की साइड परछाई बन रही, राम के बाएं हाथ की साइड, यानी यही है राम के बाएं हाथ की साइड बन रही परछाई, किसकी बन रही, श्याम की परछाई, यानी ये श्याम है, इनकी परछाई इनके बाएं हाथ की साइड, यानी ये श्याम, ये राम। अब पूछा क्या गया है, राम का मुख किस दिशा में है, राम का मुख किस दिशा में, बेटा दक्षिण दिशा में, राम का मुख किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन ये रहा, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है और क्या कह रहे हैं। यही क्वेश्चन है शब्दकोश का भरना और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने ही मिलने वाला है बेटा। कह रहे दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं, शब्दकोश के अनुसार भरना है और देखते हैं क्या करना है। बेटा सबसे पहला काम है हमें क्या करना है, R से R काटना है, सब में R से R काटना है, मैंने काट दिया। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखो E से E काटना है, E से E काटना है, E से E काट दो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो बेटा, P से P काट दो, P से P काट दो, P से P काट दो, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब आगे नहीं बढ़ा जाए, इनकी प्लेस वैल्यू देखो ये लिखा है L, इनकी प्लेस वैल्यू होती है 12, ये लिखा है बेटा 21, इनकी प्लेस वैल्यू होती है 15 और इनकी प्लेस वैल्यू होती है 20, इसकी प्लेस वैल्यू होती है बेटा 21। मुझको इतना बताओ अच्छे से, 12 पहले आएगा कि 21 पहले आएगा कि 15 पहले आएगा कि 20 पहले आएगा कि 21 पहले आएगा। तो भैया बिल्कुल सही बात है,
कि सबसे पहले जो आएगा वो मेरा 12 आना चाहिए, यानी 4 पहले आना चाहिए। अगर 4 पहले आना चाहिए, 4 तो सब में है। हमने कहा ठीक भैया 4 सब में है, हमारी ये कहानी खत्म हो गई। अब मुझे इसको नहीं देखना है क्योंकि पता चल गया 12 के बाद क्या पहले आएगा, कह रहे भैया 12 के बाद तो 15 आना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, यानी इसके बाद आना चाहिए 5, यानी अब हमें इसको भी नहीं देखना है। ऐसा कोई ऑप्शन है, कह रहे बेटा ए तो ऑप्शन हो नहीं सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता, इन्हीं में से कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं जरा, आगे हमने बढ़ के देखा, हमने देखा कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर कह रहे हैं इसका आंसर है 21 और इसका आंसर है 21। इसका मतलब है कि ठीक आगे क्या मिलना चाहिए 20, यानी ऑप्शन 2 मिलना चाहिए। 4 5 2, अगर भैया 4 5 2 ये तो है नहीं, इसका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी पूरा करके देख लेंगे। आगे हमने कहा ये भी पता चल गया 20। अब देखो इनका 21 है और इनका 21 है, यानी अब 21 से बेटा u से u काट दो, u से u काट दो। आगे देखो लिखा t 20 और ये लिखा है b 2, यानी यहां पर आ जाएगा बेटा 3 और 3 के बाद आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ये 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1, यानी आपका शब्दकोश के अनुसार अगर भरा जाएगा तो बेटा ये क्रम बनेगा। बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, देखेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है अगला, ये देखिए कह रहे हैं यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठे तो 3 के अंकों को कितनी बार लिखेंगे। बेटा होता क्या है कि तुमसे पूछ लेता है कि यदि 1 से 100 तक गिनती लिखी जाए तो 1 कितनी बार आएगा, तो कहते हैं जो 1 होगा वो मेरा 21 बार आता है। 1 कितनी बार आता है 21। इसी प्रकार पूछ लेंगे 2 कितनी बार आएगा, 2 बार 20 बार आता है। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या पूछ लिया, कह रहे 3 के अंकों को, बेटा ये जो 3 का अंक है वो भी कितनी बार आएगा, उसका आंसर भी होता है 20। ये जो 3 लिखा है वो भी कितनी बार आएगा, कह रहे हैं 20 बार आएगा। कब कब आएगा ये फटाफट देख लेते हैं एक बार जल्दी से एक नजर में। मैंने कहा अगर हम इसको बनाकर देखा जाए तो मैं कहूंगा सबसे पहले आएगा बेटा 3 और 3 के बाद जो आएगा वो मेरा आएगा 13 और 13 के बाद जो आएगा वो आएगा 23, 23 के बाद जो आएगा बेटा मेरा आएगा 33, 33 के बाद जो आएगा 43, 43 के बाद जो आएगा वो 53, 53 के बाद जो आएगा 63, 63 के बाद जो आएगा 73, 73 के बाद आएगा 83 और 83 के बाद आएगा 93। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो बेटा तो बताओ जल्दी से। आगे बढ़ेंगे, हमने कहा 13 के बाद हम लोग बढ़ेंगे बेटा 30, यहाँ मिलेगा 30, 30 के बाद बेटा क्या मिलने वाला है 31, 31 के बाद क्या मिलने वाला है 32, 32 के बाद 33 नहीं लिखेंगे क्योंकि लिख कर रहा है। 33 के बाद हम लिखेंगे बेटा 34, 34 के बाद क्या लिखेंगे 35, 35 के बाद क्या लिखेंगे 36, 36 के बाद 37, 37 लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे 37, 37 के बाद लिखेंगे 38, 38 के बाद क्या लिखेंगे 39। और कुछ बचा है क्या, फटाफट से गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद मैंने देखा 12 13 14 15 16, 16 के बाद 17 18 19 20। मैंने कितनी बार लिखा बेटा, कुल मैंने लिखा है 20 बार। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये रहा हमारा आज का लास्ट प्रश्न। आज का ये लास्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न बेहद आसान है। क्या कह रहे हैं सुनते हैं जरा ध्यान से। इन्होंने क्या कहा है, कह रहे हैं यदि शब्द, ये लिखा है हमारा शब्द के दूसरे आधे हिस्से को व्युत्क्रम में लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से दूसरे अक्षर के दाईं ओर 5वें स्थान पर हो जाएगा। एकदम आसान है। कह रहे बेटा इनको क्या करना है, टोटल लेकर भी लो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है इसका मतलब 6 6 पलट जाएंगे। हमने कहा 6 पलट जाएंगे तो इनको हमें ऐसे रखना है 2 2 4 2 6 को ऐसे ही रखना है, बाकी को पलट देना है। यानी हमें पहले यहाँ लिखना है बेटा G और G के बाद लिखना है N और N के बाद लिखना है मुझे I और I के बाद लिखना है T और T के बाद लिखना है मुझे A और A के बाद लिखना है हमको I। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये तो पहले लिख दिया था, इसके बाद ये मैंने पलट दिया G N I T A I। अब हमने देखा हमसे पूछा गया कौन सा अक्षर बाएं छोर से लेफ्ट से, बाएं छोर से दूसरे बेटा दूसरे अक्षर के दाईं ओर 5वें स्थान पर 5वें, तो कह रहे हैं बायां बायां जुड़ जाता है 5 2 7। बेटा बाएं से कितना, बाएं से हमें चाहिए 7वां, आप काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 मिलने वाला G। G का मतलब क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर C। ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न आज का। चलिए अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
और हमारी ऑफलाइन क्लासें अकबरपुर, पुखराया, रूरा में चल रही हैं। रूरा में अभी हाल ही में जो बिल्डिंग पहले जहाँ कोचिंग चलती थी वहाँ पर बैंक आ जाने के कारण थोड़ी जो अव्यवस्था हुई थी वह अब सुचारू रूप से चालू हो चुकी। वापस हमारी कोचिंग जहाँ पर पहले थी उसी जगह पर आ चुकी है। उसी के पीछे जो बिल्डिंग है HDFC बैंक के ठीक पीछे वाली, उन्हीं के बिल्डिंग में हमारी कोचिंग आ चुकी है और बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं फिर से चालू हो चुकी हैं और एकदम एक सीक्वेंस से क्लासें चालू हो रही। और वहाँ भी जो हमारे बच्चे पटवारी MP पटवारी के लिए जो लोग फॉर्म डालना चाहते हैं, जो भी MP की वैकेंसी आ रही है, वहाँ सारी वैकेंसी के लिए जो आप पढ़ाई है सुचारू रूप से चालू होने वाली है। बहुत जल्द वहाँ पर जो है नया बैच स्टार्ट होने वाला है। सेकेंड बैच, अभी फर्स्ट बैच जो है वो चल रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही।